लेखन दान 116 ना तो चर्चा ना तो मतदान। लेखन दान के बारे में बता सकते हैं? माइक ले लिया अभी मैं स्कॉलर में मंगवा दूँगा। लेखन दान 116 के तहत उसमें ना तो चर्चा होती है ना तो मतदान होता है। लेखन दान का तात्पर्य है कि बजट को पास कराने में संसद से 2 महीने का समय लग जाता है और उस समय अवधि में कुछ सरकार को खर्च करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है तो वह संसद कुछ निर्धारित राशि सरकार को दे देती है और जिससे 2 महीने का खर्चा चल जाता है। बेटा ये बताइए नियम संख्या 184 क्या होता है? इसके तहत विस्तृत चर्चा भी होती है और मतदान भी होता किस सदन में? है लोकसभा में। लोकसभा। नियम संख्या 56 बता सकते हैं? 56। हाँ, ये इसके तहत स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है जब देश में कोई बहुत अधिक लोक महत्व का मुद्दा चल रहा होता है तो सदन की कार्यवाही को रोककर उस पर चर्चा करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है हमें लोकसभा में तो न्यूनतम कितने सदस्यों के द्वारा इसकी मांग होनी चाहिए? 50 सदस्यों द्वारा। 2 प्रश्न और पूछेंगे आपसे। अगर हमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 124 का चौथा उपखंड। क्या उसके बारे में बता सकते हैं सारा प्रोसेस? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है। जिस भी सदन में लाई जाती है उसी सदन में एक जांच समिति बैठ जाती है। जांच समिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश और एक विधिवेत्ता भी शामिल होता है। यदि जांच सही पाई जाती है तो विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर उससे भी पारित हो जाए तो राष्ट्रपति एक आदेश पारित करके उनको हटा देते हैं। उन्होंने जांच समिति के बारे में बताया। जांच समिति जांच समिति में कितने सदस्य होते हैं? जांच समिति बनाई जाती है उसका न्यायाधीश को हटाने के लिए न्यायालय उसमें 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य कौन कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश और एक विधिवेत्ता होता है। अच्छा ये बताइए अभी मैंने करंट में भी बताया था कि राष्ट्रपति नीति ने उच्चतम न्यायालय में 2 न्यायाधीशों का चयन किया, याद होगा सबको। तो वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या हो गई है? वर्तमान में अब कितने सदस्य हैं? 30 हो गए हैं, 32 हो गए, 32 हो गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि न्यायाधीश जो 2 चयनित हुए हैं किस न्यायालय से आए, किस राज्य के न्यायालय से आए? केरल के उच्च न्यायालय से आए हैं और दूसरे हैं तेलंगाना के उच्च न्यायालय। और टोटल है कितनी सदस्य संख्या उच्चतम न्यायालय में समय है कितने? टोटल 33 प्लस एक जो होता है मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये कई बार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बोलते रहते हैं कि न्यायाधीशों की संख्या कम है और जितने हैं वो भी नहीं पूरे हो पा रहे हैं। क्या इसमें कार्यपालिका का कुछ हस्तक्षेप हो सकता है क्या? तो जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को घटाने बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। तो संसद के जैसे संसद ने 24 कर दिए, इन 24 में 30 के 2 और बढ़ाए गए, उसमें किस प्रकार से फाइल रोक सकती है सरकार? कोई प्रोसेस है क्या कि कॉलेजियम व्यवस्था ने चयनित की है फाइल कहीं और जाती है क्या? हाँ, वो जब कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो एक समिति के द्वारा उसमें कुछ न्यायाधीशों के नामों को चुन लिया जाता है। उन चुने हुए नामों को कानून मंत्रालय के पास भेजा जाता है। कानून मंत्रालय उन नामों के बारे में और अधिक जानकारी समिति से ले सकती है और उन नामों को काट नहीं सकती है। और उसके बाद अंतिम चरण ये है कि वो जो है राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति उन न्यायाधीशों को नियुक्त कर देते हैं। अंतिम प्रश्न है आप लोगों से जी। एक मैंने आपको संचित निधि बताई थी जी, किस अनुच्छेद से आती है? संचित निधि अनुच्छेद 266। और संचित से अगर पैसा निकालना तो कहाँ से आना चाहिए? संसद से। बहुत अच्छा, तालियां होनी चाहिए।
अब हम लोग एक एक प्रश्न पूछेंगे, एक एक सर, फिर एक आपसे, फिर एक सर। एक एक प्रश्न पूछेंगे। मैंने आपको बेटा साधारण विधेयक बताया था। यस सर। साधारण विधेयक किस अनुच्छेद से आता है? 107। 107। ये कितने स्टेप से होकर गुजरता है? इसके 3 चरण होते हैं। पहले चरण में ये होता है कि आप साधारण विधेयक किसी भी सदन में ला सकते हैं, और दूसरे चरण में चर्चा होती है, और दूसरे चरण में चर्चा होती है और इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाता है, और तीसरे चरण में मतदान होते हैं। आप मुझे बच्चा ये बता सकते हैं कि लेम डक शब्द क्या होता है? जी सर, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जो पुरानी लोकसभा के सदस्य थे तो नई लोकसभा में वो चुनाव हार जाते हैं, तो चुनाव हारने के बाद उनको मतलब लेम डक कहा जाता है उन सदस्यों को। लेकिन जब नई लोकसभा की बैठक होती है, एक सत्र होता है, तो उसमें नवनिर्वाचित और जो पूर्व में सदस्य थे लेकिन चुनकर नहीं आ पाए तो उनका एक बैठक करवा दिया जाता है, संयुक्त अधिवेशन टाइप, तो उसी को कहते हैं लेम डक सेशन। अनुच्छेद 115 के अनुसार 3 प्रकार के अनुदान हैं। यस सर। अनुपूरक अनुदान के बारे में बता सकते हैं क्या होता है अनुपूरक? अनुपूरक अनुदान में ये होता है कि जब किसी वित्त वर्ष में कोई सेवा होती है जो बजट में दी गई होती है, उसमें अधिक धनराशि खर्च हो जाती है जिसे सरकार और अधिक धनराशि उसी वित्त वर्ष में मांगती है, तो उसे अनुपूरक अनुदान कहते हैं। अतिरिक्त क्या होता है? अतिरिक्त अनुदान अतिरिक्त अनुदान वह अनुदान है जब किसी वित्त वर्ष में एक नई सेवा चलाई जाए जिसका बजट में कोई भी विवरण न दिया गया हो और उसी वित्त वर्ष में सरकार धनराशि की मांग करे, तो उसे अतिरिक्त अनुदान कहते हैं। कटौती प्रस्ताव मैंने बताया जी। नीतिगत कटौती क्या होती है? नीतिगत कटौती में सर, जब सरकार कोई बिल लेकर के आती है तो पैसे की मांग करती है, तो उसमें संसद को लगता है कि जिस नीति या जिस योजना के लिए पैसा मांग रही है तो वो नीति और योजना ठीक नहीं है, जिससे कि देश का हित नहीं हो सकता जिस मात्रा में पैसा जा रहा है, तो इसमें पूरा काट करके 1 रुपये देती है केवल सरकार। सांकेतिक कटौती क्या होती है? इस सांकेतिक कटौती में सर, जब संसद को ऐसा लगता है कि सरकार की योजना और नीति तो बहुत अच्छी है लेकिन सरकार उस पर ईमानदारी से काम नहीं कर पा रही है और पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो 100 रुपये केवल काटती है कि आपकी मतलब कार्यशैली ठीक नहीं है। जी, कार्यशैली ठीक नहीं आपकी। जी संयुक्त अधिवेशन मैंने बताया। जी, आर्टिकल 108 की। 108 संयुक्त अधिवेशन किन शर्तों में लाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन सर पहला तो लाया जाता है कि जब बिल को लेकर के विरोध हो जाए, मतलब एक सदन में जाए, पास होकर के दूसरे सदन में भेज दिया जाए और दूसरा सदन उस पर कोई मतलब विरोध हो जाए, और एक कि जब पहले सदन से पास करके दूसरे सदन में भेज दिया जाए और 6 महीने तक दूसरा सदन उसमें कोई रिस्पांस ना दे। और रिमाइंड करना पड़ेगा सर। संयुक्त अधिवेशन 108 के आर्टिकल 108 के तहत लाया जाता है। पहली शर्त ये होती है जब विधेयक एक सदन में पास हो जाए और दूसरे सदन में पास ना हो पाए तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और दूसरी शर्त ये होती है जब विधेयक एक सदन में पास हो जाए और दूसरा सदन उसे कुछ टाइम के लिए रोक ले। और तीसरी शर्त ये होती है जब विधेयक एक सदन में तो पास हो जाए, दूसरा सदन उसमें कुछ संशोधन करके पहले सदन के पास भेजे और पहला सदन उसे मानने से इनकार कर दे, जिससे इसके बाद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। किस अनुच्छेद से आता है? क्या संयुक्त सर? अधिवेशन किस अनुच्छेद से आता है? 108। कौन ला सकता है, कौन घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। दोनों बच्चों के लिए